Hello students, I am Meenakshi. I will teach you Maths Mela grade 5. We were doing chapter number 8, capacity, weight and capacity. We were on the page number 107. Comparison between different weights. Harpreet's family planned a picnic over the weekend. Her mother and her father packed different food items to take along. पिकनिक पे एक फैमिली, हरप्रीत की फैमिली पिकनिक पर गई और उन्होंने कुछ खाना पैक किया. द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दे कैरिड. वेल, वाटरमेलन 3 kg, पाइनएप्पल 1 kg 750 ग्राम, उसका वेट बता रखा है. एप्पल्स जितने ले गए थे वो 1 kg 250 ग्राम था. 2 kg मैंगोज लेके गए थे. Among the fruits they carried, which one has the highest weight? किसका है? वाटरमेलन का. वाटरमेलन, ठीक है. लीस्ट वेट तो आपका एप्पल्स का है, ठीक है. बस आपको एप्पल्स लिखना है. अरेंज देम इन द डिसेंडिंग, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. सबसे पहले आपका आएगा वाटरमेलन, ठीक है. उसके बाद आपका आएगा मैंगोज, फिर आपका आएगा पाइनएप्पल, उसके बाद एप्पल्स, ठीक है. कंपेयर द वेट्स यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू. हमने सीखा था पिछले वाले चैप्टर में. 1 kg 600 ग्राम्स इज इक्वल टू 1700 ग्राम. यानी इसमें भी तो 1 kg और 700 ग्राम्स हो गया ना. आप इनके यूनिट्स को सेम करके देख सकते हो. तो ये आपका ग्रेटर है. फिर 1 kg 600 ग्राम, 1 kg 60 ग्राम, तो आपका कौन सा ग्रेटर है? ये वाला. और दिस इज लेस, ठीक है. इसमें ये 1 kg 600 ग्राम लेस देन था. 10 kg 35 ग्राम इज, और ये कितना है? ये भी इतना ही है, 10 kg 35 ग्राम. ओके, तो ये इक्वल टू का साइन आएगा. एंड 1 kg 600 ग्राम, और यहाँ पर जी आपका 2 kg 500 ग्राम है. तो 2 kg ये दिस इज ग्रेटर. 2 kg तो आपका, और ये 1 kg है, तो आपका ये लेस देन का साइन आएगा. 1 kg 600 ग्राम इज लेस देन 2 kg. 5 kg 50 ग्राम, दिस इज 4 kg 50 ग्राम, तो ग्रेटर देन. 900 ग्राम प्लस 7000 ग्राम को हम 7 kg लिख सकते हैं ना. 7 kg प्लस 900 ग्राम सेम है, इक्वल टू आएगा. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज 108. Milligrams. How much weight can an ant carry? How much does an ant weight? कितना तो ये वेट कर सकता है. इसका वेट कुछ मिलीग्राम्स में ही होता है, और ये अपने वेट से ज़्यादा वेट उठा के चल सकते हैं. आंट्स वेज बिटवीन 1 मिलीग्राम से 5 मिलीग्राम के बीच में इनका वेट है. दे कैरी अ लॉट मोर वेट देन देयर ओन वेट. वो अपने वेट से ज़्यादा वेट को उठा के चल सकती हैं. अब ये व्हाट इज मिलीग्राम, ये बच्चा कह रहा है व्हाट इज मिलीग्राम. 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है. ये चीज़ आप उन्हें याद रखनी है. लेट अस फाइंड इफ ए शुगर सैशे वेज 5 ग्राम, हाउ मच विल इट बी इन मिलीग्राम्स. मिलीग्राम्स में कितना आएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना. 5000 आएगा. ऊपर हमने पढ़ा है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. तो नंबर लाइन हमने पहले भी करी है मीटर किलोमीटर करते वक्त. अब हम मिलीग्राम और ग्राम्स में करेंगे. तो 1000 मिलीग्राम है, मिलीग्राम्स छोटा है और ग्राम बड़ा है, तो आपका 1 ग्राम आ रहा है. और 5 ग्राम दिया हुआ था, इसका मतलब 5000, ठीक है. 12,000 12 ग्राम, एंड 20,000 मीन्स 20 ग्राम्स, एंड यहाँ पर आएगा 25,000 मिलीग्राम्स, ठीक है. 25 ग्राम ये इक्वल है 31,000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 31 ग्राम. कन्वर्टिंग ग्राम टू मिलीग्राम इज सिमिलर टू कन्वर्टिंग किलोग्राम टू ग्राम. अब ये हमने किलोग्राम और ग्राम का भी हमने पढ़ा था. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, उसी तरह से 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स, ठीक है. 4 ग्राम इज इक्वल टू 4000 मिलीग्राम्स, और इसको दोनों मिक्स करके दे दिए. 4 ग्राम 100 मिलीग्राम मीन्स 4100 मिलीग्राम, ऐसे लिख सकते हैं. यानी पूरा ग्राम्स को आप 4000 में चेंज कर दो मिलीग्राम्स, ठीक है, और फिर ऐड कर दो 100 में.
A goldsmith has made an ornament weighing 10 grams and 500 milligrams. गोल्ड को हम मिलीग्राम और ग्राम में ही इसको मेजर करते हैं. What will its weight be in milligram? हम 10,000 बना देंगे इसके 10,000 प्लस 500 मिलीग्राम यानी कि 10,500. ठीक है, ये आपका मिलीग्राम आएगा. कंपेयर द वेट्स, फिर से आपको ग्रेटर और लेस में कंपेयर करना है. 20 ग्राम इज ये 20 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम है, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर आएगा क्योंकि आप चेंज करोगे तो 20,000 आ जाएगा, है ना. ये तो बहुत बड़ा है. इससे 16 ग्राम एंड 16 और 16 इक्वल है और इसमें ये मिलीग्राम है. 16 ग्राम एंड 50 मिलीग्राम और ये आपका 50 ग्राम्स है ना. तो हम मिलीग्राम को बाद में देखें, ग्राम्स देखते हैं. ग्राम से ये ग्रेटर है तो ये लेस देन आएगा. 2010 मिलीग्राम्स मीन्स 2 ग्राम 10 मिलीग्राम, तो ये 100 मिलीग्राम है तो ये लेस देन आएगा, ये वाला बड़ा है ना. 9000 मिलीग्राम एंड 90 ग्राम्स, तो 9000 मिलीग्राम्स ये आपका 90,000 हो जाएगा ना मिलीग्राम. आप यूनिट चेंज करके देख लीजिए ना, उससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा. तो आपका ये लेस देन है. 5000 ग्राम एंड 7050 ग्राम्स, इसमें सेम यूनिट दे रखी है, आपको सिर्फ कंपेयर करना है, तो दिस इज लेस देन. 800 मिलीग्राम प्लस 88 मिलीग्राम, यहाँ पर 880 मिलीग्राम्स है. ये आप ऐड भी कर सकते हैं और ये 88 ये ग्रेटर है. ये तो मिलीग्राम्स 8, इसको टोटल ऐड करके देखो तब पता चलेगा. 888 मिलीग्राम्स, इसको ये भी दोनों मिलीग्राम है तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, ये आपका इक्वल है. ठीक है. डू यू नो 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल, ये आपने लर्न करना है. 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल एंड 10 क्विंटल्स, ऐसे ऐसे 10 जोड़ देंगे. 10 क्विंटल्स इज इक्वल टू 1 टन. टन और क्विंटल जो हैं बहुत बड़े यूनिट्स हैं, हाथी जैसी भारी और व्हेल जैसी चीज़ों को मेजर करने के लिए, उनका वेट मेजर करने के लिए. 1000 kg इज इक्वल टू 110 आ गया ना, यहाँ से हमने निकाला है क्योंकि 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल और 10 क्विंटल्स यानी यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 kg इज इक्वल टू 1 टन आ जाएगा. ठीक है, या फिर 10 क्विंटल आ जाएगा और 10 क्विंटल क्या है 1 टन. ठीक है, तो ऑब्जर्व नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो. अब हाथी का वेट दे रखा है एलिफेंट का 5000 kg. अब इससे 40 गुना यानी मल्टीप्लाई बाई 40, तो क्या आंसर आएगा आपका. अब 40 तो आप लगा ही देंगे. ठीक है, 4 5 20, तो ये क्या हो गया 2 लाख kg है ना. 110 100 के बाद कोमा, उसके बाद 1000 10,000 एंड लाख. ठीक है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. 5000 kg कितने क्विंटल्स का अभी हमने पढ़ा था कि 1000 kg इज इक्वल टू 1 टन. इसको हम टन में निकाल लेंगे तो सीधा 5 लिख देंगे, क्विंटल्स में 50. ठीक है, क्विंटल्स जो है इससे छोटे हैं टन से. 9000 इज 90 क्विंटल्स एंड 9 टन. ठीक है, और ये 8 टन अगर दिया हुआ है तो हम 8000 kg. नेक्स्ट है किंग्स वेट. एक राजा ने, अब पहले के टाइम में होता था, राजा अपने वेट के अकॉर्डिंग चीज़ें दान करते थे, गिफ्ट करते थे, डोनेट करते थे. इन ए किंगडम द किंग डोनेट्स व्हीट ग्रेन्स इक्वल टू 10 टाइम्स हिज वेट ऑन हिज बर्थडे. बर्थडे वाले दिन अपने वेट के 10 गुना वो कुछ व्हीट जो है डोनेट करता है. इफ़ ही डोनेट्स 800 kg ऑफ व्हीट ग्रेन ऑन दिस बर्थडे, इसका मतलब उसका वेट कितना हुआ, 10 से डिवाइड कर देंगे 80 kg. ठीक है. इफ़ ही हैड डोनेटेड 780 kg ऑफ व्हीट ग्रेन, लास्ट बर्थडे पे उसने 780 kg डोनेट किया था, तो 780 डिवाइड बाई 10 78 kg उसका वेट था. हाउ मच वेट डिड ही गेन इन ए ईयर, 2 किलो. इन दोनों को 80 माइनस 78 कर देंगे, यानी 2 kg वेट हर साल बढ़ रहा है उसका, अगले मतलब 1 साल में बढ़ गया. फ्रॉम टाइनी टू बिग. अभी हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. अब हम इसका उल्टा याद करेंगे. 1000 मिलीग्राम इज 1 ग्राम
एंड 1000 ग्राम इज 1 kg, 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल एंड 10 क्विंटल्स इज इक्वल टू 1 टन। ठीक है, और डायरेक्ट अगर हमें kg और इसमें करना है इसमें टन में, तो 1000 kg इज इक्वल टू 1 टन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है। द ग्रोसरी स्टोर रत्ना went to the local grocery store and bought several items। अब ये रत्ना जो है ग्रोसरी स्टोर पर गई और उसने कुछ चीज़ें खरीदी हैं। शी बॉट 2 kg 500 ग्राम राइस एंड डेली यूज़ के लिए उसने 1 kg एडिशनल, मतलब इतने तो उसको लेने ही थे और डेली यूज़ के लिए 1 kg एडिशनल ले लिए उसने। अपकमिंग पोंगल फेस्टिवल आ रहा था इसलिए। ठीक है, वैसे नॉर्मली वो इतना लेती थी। हाउ मच टोटल राइस डिड शी बाई, अब कितने किए उसने, खरीदे कितने। एक तो देखो इनका 2 मेथड दे रखे हैं, एक ऐसे ऐड करने वाला। आई कैन थिंक लाइक दिस 2 kg 500 ग्राम प्लस 1 kg 750 ग्राम, ये तो सबको पता ही ऐड करने हैं। अब इसने डायरेक्ट ऐड कर दिया, 2 + 1 3 kg हो गया और ग्राम को ग्राम से ऐड कर दिया। 500 + 750 कितना आ गया, इसको ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 1250। लेकिन हम 1000 ग्राम को 1 kg लिख सकते हैं ना, 1 kg प्लस 250 ग्राम आ गया। अब 1 kg को हम इसमें 3 में ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4 kg प्लस 250 ग्राम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 kg 250 ग्राम्स। ठीक है, kg अलग ऐड कर लिए और ग्राम्स अलग, और उसको फिर जो 1000 वाले को फिर चेंज कर दिया और उसमें ऐड कर दिया। और अगर सिंपल ऐड करने हैं आपको कैरी करके, केजी और ग्राम अलग अलग लिख के, तो भी हम कैरी कर सकते हैं और इनकी सेम यूनिट बना के ग्राम्स में, तो भी तो 2500 ही आएगा। अगर हम इसको ग्राम्स में चेंज करके इससे ऐड करेंगे तो भी इतनी टर्म्स आएंगे। ये ग्राम्स हैं और ये अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो भी इसको अगर मान लिया अलग किया तो 7 + 5 12 का यहाँ 12 लिखना होता है वैसे तो, लेकिन केजी के पास इसको कैरी भेज देंगे हम 1 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये 4 kg एंड 250 ग्राम भी बोल सकते हैं और इसका आंसर 4250 ग्राम्स भी ठीक है। ठीक है, क्लियर। नाउ हाउ मच एक्स्ट्रा राइस डिड शी बाई फॉर हाउस होल्ड यूज देन फॉर ए पोंगल फेस्टिवल। एक्स्ट्रा राइस थे 1 kg 750 ग्राम, है ना। अब वापस से वही निकालना है तो उसको माइनस करके निकाल लेंगे, ये तो टोटल आ गया ना। ठीक है, अब आई कैन ऑल्सो थिंक लाइक दिस, वी हैव टू डू 2 kg 500 ग्राम माइनस ये करना है। ठीक है, टेक अवे 500 ग्राम फ्रॉम 2 kg 500 ग्राम। अब इसने क्या किया, इन दोनों को माइनस करना था ना, तभी निकलेगा ना जो एक्स्ट्रा था। तो वो टेक अवे 500 ग्राम अलग ले लिया उसने, तो 2 kg 500 ग्राम वी गेट 2 kg, मतलब 500 इसमें से ले लिया, 500 इसमें से ले लिया। टेक अवे 1 kg फ्रॉम 2 kg, इसमें से 1 kg ले लिया। अब वी गेट 1 kg, नाउ टेक अवे 250 ग्राम, वी गेट 750 ग्राम। ठीक है, माइनस करना था और इसने इस तरह से किया, केजी का इसका 1 kg इसके साथ ऐड कर दिया, 1 kg अलग हो गए। फिर 1500 ग्राम को 750 से माइनस किया, 750 बच गया ना हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट ये ऐसे भी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं केजी अलग ग्राम अलग। अब की बार हमने माइनस करना है, 2150 2 kg के नीचे 2 kg 1 kg, और ये आपका आ गया 1500 ग्राम और 750 ग्राम्स। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, ये आपका 500 ग्राम्स है, तो इसने कैसे माइनस किया है, इसको जो है ना 1 kg को यहाँ पर, क्योंकि 500 में से नहीं जा सकता ना, हमने पहले भी किया है, 5 में से 7 नहीं माइनस हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इस 2 kg में से ना 1 kg इधर ले आएंगे, यानी कि इसको 1500 ग्राम्स कर लेंगे और ये यहाँ पर 1 kg बच जाएगा। अदरवाइज हम माइनस नहीं कर सकते, ये इसलिए किया है। या नॉर्मल आप जैसे बोरो करते हैं ना, वैसे माइनस करेंगे तो वो बोरो करके भी कर सकते हैं, बस आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, 0 में से 0 गए, 10 में से 5 गया 5, और इधर आपका जो है 5 कट के 4 हो गया ना, तो फिर 4 में से 7 नहीं जा सकता, वो यहाँ से बोरो करेगा, ये 14
और 40 में से 7 माइनस गए 7, इधर 0 0 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर 1 था, 1 माइनस 1 0। सिंपल वो है, ये सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन यूनिट्स अलग अलग हैं, या तो यूनिट सेम कर लीजिए या फिर आपको इस तरह से बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ यूनिट चेंज किया है ना, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि हम केजी का 1 केजी निकालें या कितना निकालें, उसने पूरा का पूरा ग्राम में ही चेंज कर लिया, तो 2500 ग्राम और ये 1750 ग्राम, ठीक है। 1 केजी को भी 2 केजी को भी यहाँ पर पूरा ग्राम्स में चेंज कर लिया। अब सिंपल ये है सब्सट्रैक्शन, 750 आ गया। यहाँ पर जो है अलग यूनिट्स थी, तो इसलिए इसको बोरो लेना पड़ा। बोरो तो यहाँ भी लेंगे लेकिन सेम यूनिट से, तो ये सिंपल सब्सट्रैक्शन है, ठीक है निकलेगा ऐसे ही, सिर्फ ये अलग अलग यूनिट्स में है। आंसर वही आएगा आपका 750 ग्राम, इधर भी आपका 750 ग्राम्स आया था, ठीक है। मेथड अलग अलग हैं। तो आज बस इतना ही रखते हैं, कल यहाँ से करेंगे लेट अस डू के कुछ क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, इनको करेंगे। और मेरे वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।